हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे हमारी सवेरे की खाने की, नाश्ते की, कैसे भी कह लीजिए, उसकी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि आज हम हो गए हैं काफ़ी लेट काम करने में। और पता नहीं क्यों आज सुबह जब मैं उठी थी तभी से मेरा मन बड़ा अजीब अजीब सा हो रहा था। ऐसा मन हो रहा है कि अब यहाँ से छोड़ के तू कहीं चली जा, इस तरह का मन हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, मन उड़ा उड़ा सा होना, ऐसा मन हो रहा है। तो वर्मा जी भी पूछ रहे थे मेरे से कि तुम आज इतनी दुखी दुखी सी क्यों हो, ना हंस रही हो ना बोल रही हो। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे भी, और मेरी मेड भी पूछ रही थी कि क्या हुआ तुम्हें। तो मैं खुद से ही नहीं समझ पा रही कि आज इतना दिल मेरा उदास क्यों है। और पता नहीं क्यों, और ऐसा मन हो रहा है कि कोई मेरे पास हो, उसके गले लग के मैं रो लूँ। एक तो मेरे हाथ में इतना दर्द है ना कि अभी तक मेरे हाथ का दर्द गया नहीं है। जो मेरे लेफ़्ट साइड में दर्द था वो अभी तक गया नहीं है। उसमें आप लोग नोटिस करना, मैंने कुछ भी पहना भी नहीं है, अभी ना चूड़ी वगैरह कुछ नहीं, तो बस वो एक ब्रासलेट ही पहन रखा है मैंने। और चूड़ी भी पहन रही हूँ ना, तो उसका भी दर्द मेरे पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। तो बस वर्मा जी ने मेरे पट्टी वगैरह तो करी थी, लेकिन क्या करूँ, वो पट्टी भी मुझे खोलनी पड़ गई क्योंकि नहाना धोना सब काम करने होते हैं। तो इसी वजह से मुझे पट्टी उतारनी पड़ गई थी अपने हाथ की। और बर्तन वगैरह भी वॉश करने पड़ते हैं, कपड़े भी धोने पड़ते हैं। तो देखिए काम तो करना है पड़ता ही है। और देखिए मेरा हाथ ऊपर ही कर रखा है ना, तो वो इसी वजह से कर रखा है क्योंकि मेरे दर्द बहुत हो रहा है। और समझ ही नहीं आ रहा क्यों ऐसा दर्द हो रहा है। तो चलिए, अपना काम तो हमें करना ही है, चाहे दर्द हो चाहे ना हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। ये घर के काम हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। और हम लेडीज़ तो किसी को कह भी नहीं सकते अपने दुख की बात। तो लीजिए, हमारा नाश्ता तैयार हो गया है और हम वर्मा जी को देने के लिए जा रहे हैं। वर्मा जी भी रेडी हो गए नाश्ते के लिए, और आज उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प भी की थी। वैसे तो वो करते ही हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही की थी क्योंकि मेरे पे काम हो नहीं पा रहा था, तो वो ही कर रहे थे ज़्यादातर काम। और यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह कर दे दिया है, और मैंने भी चाय पराठे का से नाश्ता कर लिया। और करने के बाद में अब मैं किचन को साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि किचन को साफ़ करना भी ज़रूरी है। किचन अगर फैली-फैली सी रहेगी तो वो भी नहीं अच्छी लगती देखने में। तो अब इसको साफ़ कर दे रही हूँ। और ये हाथ में देखिए स्वेलिंग इतनी आ रही है ना कि हाथ सीधा नहीं हो रहा। तो देखिए, मैंने वर्मा जी को तो बताया नहीं कि मेरा मन उदास क्यों है, लेकिन मैं आप लोगों के से बात ये शेयर करती हूँ। ये बताइए, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, इतनी परेशानी होती है मुझे वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोगों को देखने में मज़ा नहीं आता है। समझ नहीं आ रहा कि मेरे वीडियो बनाने में कहीं ख़राबी है या कुछ और कंटेंट चाहिए आप लोगों को देखने के लिए। तो बस इसी वजह से थोड़ा-सा मन उदास हो रहा है कि देखो, वीडियो मैं इतनी अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके व्यूज़ हैं वो आते नहीं हैं। तो आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊँ जो आपके लिए वीडियो अच्छे से अच्छा शेयर करूँ? बताइए, मैं घर से बाहर कहीं जाती नहीं हूँ, जिससे कि मैं आपके लिए नए-नए वीडियो बना सकूँ। घर में रहने वाली लेडीज़ हूँ, घर में ही रहती हूँ, तो घर के ही वीडियो दिखा सकती हूँ आपको कि मेरी लाइफ़स्टाइल क्या है, मैं सारा दिन क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ। तो वही चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। अब आप लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा, तो क्या कर सकती हूँ अब मैं इसके लिए? तो देखिए, आप लोग मेरी बात को थोड़ा-सा समझिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये तो मेरी जर्नी यहीं ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए, बहुत मेहनत लगती है अगर लेडीज़ को एक-एक काम छोड़-छोड़ के वीडियो बनाने में। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ये आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और पता है, आप लोगों को वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं आता है। और मुझे पता लग जाता है कि आप लोग स्किप कर कर के वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, कहीं जाती हूँ तो वो भी जर्नी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। छोटी से छोटी जर्नी शेयर करती हूँ, यहाँ तक कि मैं टाइल वगैरह लेने के लिए भी गई थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो आज इसीलिए बड़ा मन उदास हो रहा था, तो बस मैं अपनी जो दूसरा वाला हमारा घर बन रहा है, मैं वहाँ पे आ गई। और वहाँ आके देखा छत पे तो बच्चे खेल रहे थे, तो थोड़ा-सा उनका शूट कर लिया। वो बच्चे खेल रहे थे, अंताक्षरी खेल रहे थे। एक्चुअली में जो हम पहले छोटे-छोटे होते थे तब खेलते थे। तो यहाँ थोड़ा-सा मन ठीक हुआ, और ठीक होने के बाद में फिर मैं घर पे आ गई। घर आने के बाद में वही अपना डेली वाला रूटीन कि चाय बना के पीने की आदत है, तो समय पे चाय की भी तलब उठती है।
तो बस मैंने चाय बनाई अपने लिए और घर में मैं पूरे में अकेली रह जाती हूँ, तो फिर मन भी नहीं लगता है मेरा, इसीलिए तो बस अकेली के लिए ही मैंने चाय बनाई और चाय पी ली है। और उसके बाद में फिर अब मैं अपने घर के शाम के कामों में लग जाऊँगी। और ये मैं बाहर से कपड़े उतार के लेकर आई थी, तो बस मैंने इन्हें तय करके रख दिया है इनकी जगह पे। तो थोड़े-थोड़े से कपड़े मैं धोती रहती हूँ, हाथ से जो कपड़े धोती हूँ तो थोड़े-थोड़े करके धोती हूँ, क्योंकि मेरे पे ज़्यादा देर बैठ के कपड़े धुलते नहीं हैं और मेरे पे बैठा भी नहीं जाता है इतनी देर, फिर नहीं मेरे कमर में दर्द होता है। तो इसी वजह से मैं थोड़े ही कपड़े धोती हूँ और फिर उन्हें सुखा लेती हूँ और फिर उन्हें फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो इसी तरह से मैं दिन में 2-3 बार कपड़े धो लेती हूँ और उन्हें सुखाती भी रहती हूँ। और गर्मियों का टाइम है, तो जहाँ भी डाल दोगे वहाँ कपड़ा सूख जाता है। यहाँ गर्मियों का तो इतना बढ़िया हाल होता है। तो और ये वाली जो साड़ी देख रहे हो आप स्काई कलर की, इस ये इतनी बार धो दी है मैंने, और जितनी बार धोती हूँ उतना ही इसका कलर निकल जाता है। जब ये जैसे इसका पेटीकोट का और फॉल का कलर है, ये इस कलर की साड़ी थी और धुलते-धुलते इसका कलर वाइट कलर में आता जा रहा है। मतलब जो आसमानी कलर होता है उससे भी ज़्यादा हल्की कलर की हो गई है। और ये साड़ी है टिशू की, तो पहनने में इतनी हल्की हो लगती है और इतनी लाइट वेट है कि इसको गर्मी में पहनने का बहुत ही मन होता है। तो बस इसी वजह से मैं इस साड़ी को पहनती हूँ, लेकिन कलर इसका इतना हल्का है कि कोई भी दाग धब्बा लग जाए तो साफ नज़र आता है। तो इसीलिए जब मुझे खाना पीना बनाना होता है तब फिर मैं सूट डाल लेती हूँ, साड़ी को उतार देती हूँ, और जब मुझे खाना वगैरह नहीं बनाना होता है तब मैं इस साड़ी को डालती हूँ, और मुझे काम करना नहीं होता है तब डालती हूँ। तो क्योंकि ये कुछ इस तरह की साड़ी है कि इसको सिर्फ़ हम पहन सकते हैं, इससे हम घर का वर्क नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इसको बड़ा मैं केयर करके पहनती हूँ। और उसके बाद में फिर आ गए हम अपने घर का वही काम करने के लिए जो डेली करते हैं, क्योंकि आम का सीज़न आ गया है, तो अब तो हर घर आम ही आम दिखेंगे। तो कोई आम का रस बना के पिएगा, कोई जूस बना के पिएगा, कोई आम पन्ना बना के पिएगा, कोई आइसक्रीम खाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा। इस तरह से आमों की ढेरों सारी वैरायटी बनेंगी, और आम तो है ही राजा हमारा। तो बस इसी तरह से आम की कितनी भी प्रशंसा करो वो कम रह जाती है। तो हम भी आम का जूस ही बना रहे हैं, और पहले मैंने एक बार बनाया था तो आप लोगों के साथ में शेयर किया था, और फिर बच्चों को इतना अच्छा लगा वो जूस जो मैंने बनाया था कि उन्होंने दोबारा की भी डिमांड रख दी है कि मम्मी जूस बनाओ अब। तो फिर मैं उनके लिए जूस बना के रख दे रही हूँ, ताकि अब वो ट्यूशन से आएंगे तो पी लेंगे। तो ये वाली जो मिक्सी है ये जूस वगैरह के इस्तेमाल के लिए मैं ज़्यादा लेती हूँ, और ज़्यादा मसाले पीसने होते हैं तब इस्तेमाल में ले लेती हूँ। नहीं तो वो छोटी वाली मिक्सी है मेरे पास में, मैं उसी का ज़्यादातर इस्तेमाल लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ बनाना होता है तो उसमें आराम से बन जाता है, और थोड़े बहुत मसाले पीसने होते हैं तो भी पीस जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जूस कैसे बनाती हूँ, और आप वैसे देख भी रहे होंगे कि मैंने कैसे बनाया है। और ज़्यादातर सभी को आता भी है बनाना, लेकिन जिसको नहीं आता हो उसके लिए मैं बता दे रही हूँ। मैंने इसमें आम काट के डाल दिए हैं और उसमें चीनी भी डाल दी है। थोड़ा सा पानी डाला था जिससे कि जो आम है हमारे अच्छे से ब्लेंड हो सकें और चीनी हमारी पिस सके। और पानी डालने के बाद में जब अच्छे से वो ब्लेंड हो गया, बिल्कुल स्मूथ तरीके से ब्लेंड हो गया आम हमारा, फिर मैंने दूध डाल दिया था इसमें। और फिर अपने हिसाब से चख लें कि हाँ हमारा मीठा ठीक है या नहीं है। तो जब मीठा ठीक निकले तो उसके बाद में कोने में बट लें और ठंडा करने के लिए रख दें। और जब ठंडा हो जाए तो आपका मन करे तो इसमें बर्फ़ डालें, और नहीं मन करता है तो ऐसे भी ठंडा आप पी सकते हैं। तो वो आपके ऊपर इच्छा की डिपेंड है कि हाँ आप किस तरह से पीना चाहते हैं। और मेरा जूस तैयार हो गया है, तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी उठा के। और ये मिक्सी मैंने अपनी बांध के रख दी है, तो मैं इसी तरह से इस मिक्सी को रखती हूँ। और देखिए किचन मेरी छोटी सी है तो क्या करूँ, इस तरह से मुझे रखना पड़ता है बांध के सारा सामान, क्योंकि इतनी बड़ी किचन है नहीं जो कि मैं सामान को पूरी तरह से फैला के स्लैब पर रख सकूं। तो इसी वजह से मैं नीचे उठा के इसे बांध के रख देती हूँ। और जो वो छोटी वाली मिक्सी है उसे भी मैं इस तरह से बांध के रखती हूँ।
और जब मैं चाय पीने के लिए गई थी, चाय बना के चाय पीने के लिए अंदर कमरे में गई थी, तब मैं घिया काट के इसे उबलने के लिए भी रख गई थी। तो घिया हमारा ठंडा हो गया और उबल के ठंडा हो गया, और उसके बाद में अब मैंने इसे हल्के हाथ से निचोड़ के और इसे पीस लिया है। तो ये मैं चॉपर में ही पीस लेती हूँ इस तरह से, और ये अच्छे से पीस भी जाता है इसमें, मतलब चॉपर में ही अच्छे से पीस जाता है। और अब मुझे बनाना है रायता, क्योंकि शाम को खाने की तैयारी हो चुकी है हमारी। तो 2 तरह का बनाऊंगी, और ये मैं आपको बता भी रही हूँ कि मैं 2 तरह का रायता बनाऊंगी। तो एक बनाऊंगी खीरे का और एक बनाऊंगी घिये का। तो घिये का बनाऊंगी वर्मा जी के लिए और यश के लिए, और मैं और शानू दोनों खीरे का रायता लेंगे, क्योंकि हमें घिये का रायता ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो कुछ इसी तरह से हम लोगों की चॉइस चलती हैं। अगर हमारे को अलग अलग चीज़ बनानी होती है तो फिर मैं अलग ही अलग तरीके से हिसाब से चीज़ बना के चलती हूँ। तो यहाँ मैंने दही फेंट लिया है पूरा ही, और आधा आधा दोनों जगह कर दिया है। मतलब जो एक कटोरे में मैंने दही फेंटा था, अब उसको 2 भाग में कर दिया है। तो एक मैंने ये छोटे वाले जग में कर दिया है आधा, और आधा मैंने लोटे में ही रहने दिया है। तो मैंने जो जग में दही करा है उसमें मैंने खीरा घिस के डाल लिया है, और उसे अच्छे से चला लूँगी। और उधर दूसरे वाले लोटे में जिसमें मैंने फेंटा था लोटे में दही, उसमें अब मैं घिया डाल दूँगी, तो वो घिये का रायता तैयार हो जाएगा। और इधर हो गया हमारा खीरे का रायता तैयार। तो हो गए ना दोनों तरह के रायते तैयार। और देखिए, अगर बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं होती उनसे कि हाँ वो खाएं। जिस तरह से भी खाने की इच्छा हो उनकी, वैसे वो खा सकते हैं। हमें तो बनाने से ही मतलब है ना, तो हम चाहे ऐसे बनाएं या वैसे बनाएं, खाना तो हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक मेरी वीडियो पूरी पहुंच सके। और यहाँ पे हमारा रायते में छोंक लगने की तैयारी हो चुकी है, और मैं इसके आगे का ब्लॉग बनाने ही वाली थी कि तभी मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई और फ़ोन हो गया स्विच ऑफ, क्योंकि सुबह से मैंने आज बैटरी पे लगाया ही नहीं था फ़ोन, और इसी वजह से बैटरी ख़त्म हो गई फ़ोन की। और मेरे पास दूसरा फ़ोन तो है नहीं जिससे मैं दोबारा से वीडियो चालू कर सकूं। तो यही मिस्टेक हो गई कि आगे मैं खाने पीने की वीडियो नहीं बना पाई। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए, लाइक ज़रूर कीजिए।